प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम सुभाषितानि श्लोकों के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में अर्थात एक शब्द में देना है। का प्रश्न है, संपत्तो विपत्तौ च केषाम एक रूपता, सुख के समय और दुख के समय किनमें एक रूपता होती है। उत्तर होगा महताम अर्थात महान लोगों की। खा प्रश्न है, अस्त समये सूर्यस्य वर्णः कः भवति, अर्थात सूर्य अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है। उत्तर होगा ताम्रः अर्थात लाल। गा है, नरत्वम दुर्लभम कुत्र, मानवता कहाँ पर कठिन होती है, कठिनता से प्राप्त होती है, कहाँ पर दुर्लभ होती है। उत्तर है लोके अर्थात संसार में। प्रश्न क्रमांक घ, केषाम वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात किनके लिए सारा संसार एक परिवार के समान होता है। उत्तर होगा उदार चरिता नाम अर्थात उदार हृदय वालों का, जिनका उदार हृदय होता है उनके लिए संपूर्ण संसार ही एक परिवार के समान होता है, वह तेरा मेरा नहीं करते। प्रश्न क्रमांक ड, परार्थाय वृक्षा कानि यच्छन्ति, दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं। उत्तर होगा फलानि अर्थात फलों को। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। का प्रश्न है, सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति, अर्थात सूर्य का रंग कब कब लाल होता है। उत्तर होगा सूर्यस्य वर्णः ताम्रः उदय काले अस्त काले च भवति, अर्थात सूर्य का रंग लाल उदय होते समय और अस्त होते समय होता है। प्रश्न क्रमांक ख, भारत्या कोशः कस्मात् क्षयमायाति, भारती का खजाना, भारती अर्थात विद्या की देवी सरस्वती, तो भारती का खजाना भारती का कोष कैसे घट जाता है, कैसे नष्ट हो जाता है। उत्तर होगा भारत्या कोशः संचयात् क्षयमायाति, अर्थात भारती का खजाना या विद्या का खजाना एकत्रित करने पर नष्ट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक ग, वृक्षाणाम स्वभाव कीदृशा, पेड़ों का स्वभाव कैसा होता है, वृक्षों का स्वभाव कैसा होता है। उत्तर होगा वृक्षाणाम स्वभाव सत्पुरुष इव, अर्थात वृक्षों का स्वभाव सत्पुरुष अर्थात सत्पुरुषों के समान, सज्जनों के समान होता है। प्रश्न क्रमांक घ, न्यायात् पथः पद्मपि के न विचलन्ति, न्याय के मार्ग से एक कदम भी कौन विचलित नहीं होते हैं, कौन नहीं भटकते हैं। पदम अपि अर्थात एक कदम भी, न्याय के मार्ग से एक कदम भी कौन विचलित नहीं होते हैं। उत्तर होगा न्यायात् पथः पद्मपि धीरः न विचलन्ति, अर्थात न्याय के मार्ग से एक कदम भी धैर्यवान लोग विचलित नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक ड़ा, लोके विद्या कीदृशी, संसार में विद्या कैसे प्राप्त होती है। उत्तर है लोके विद्या सुदुर्लभा अस्ति, संसार में विद्या कठिनता से प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 3, संधि विच्छेदम कुरुत,
दिए हुए शब्दों के हमें संधि विच्छेद करना है। यहाँ संधि का नाम संधि के नाम का कॉलम नहीं है, लेकिन आप लोग बना सकते हैं। का है कोशोऽयं, खा है यथेष्टम, गा है फलान्यपि, घा है युगांतरे। शब्दों का हम संधि विच्छेद करते हैं। का है कोशः धन अयम, अर्थात कोशः धन अयम, कोशोऽयं का संधि विच्छेद है। धन के पहले विसर्ग आने पर विसर्ग संधि होगी। यथा धन इष्टम, यथेष्टम का संधि विच्छेद है। धन के पहले आ और बाद में ई आने पर गुण स्वर संधि होती है, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है। फलानी धन अपि, धन के पहले ई और बाद में आ आने पर यण स्वर संधि होती है, तो यहाँ पर संधि का नाम होगा यण स्वर संधि। युग धन अंतरे, धन के दोनों ओर एक समान स्वर आने पर दीर्घ स्वर संधि होती है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। प्रश्न क्रमांक 4, श्लोकम पूरयत, अर्थात श्लोक को पूर्ण करना है। आप लोग पुस्तक से श्लोक पूर्ण करके लिख सकते हैं। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम, भारतम भारतम नाही, अर्थात वेदों के बिना, गीता के बिना, रामायण की कथा के बिना और कवि कालिदास के बिना भारतवर्ष नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 है, उचितम मेलयत, उचित को मिलाओ। उदय सविता, उत्तर होगा दूसरा ताम्रा। अपूर्वा कोशा, उत्तर होगा तीसरा। तब भारती, बिना वेदम, उत्तर होगा पहला। भारतम भारतम नाही, न्यायात पथा, उत्तर होगा पांचवा। धीरा, ड़ा है शक्तिस्तत्र, उत्तर होगा चौथा। सुदुर्लभा, सभी के वाक्य इस प्रकार बनेंगे। उदय सविता ताम्रा, अपूर्वा कोशा, तब भारती, बिना वेदम, भारतम भारतम नाही, न्यायात पथा, धीरा, शक्तिस्तत्र, सुदुर्लभा। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखिते शब्द ही वाक्य रचनाम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों से वाक्य रचना करो। शब्द दिए हुए हैं। देवः अर्थ होता है देवता, व्ययतः अर्थ होता है खर्च करने पर, द्रुमः अर्थ होता है वृक्ष, लक्ष्मी अर्थ होता है धन देवी लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी, फलानी अर्थ होता है फलों को। यहाँ पर वाक्य रचना इस प्रकार है। देवः स्वर्गे अस्ति, अर्थात देवता स्वर्ग में है। व्ययतः वाक्य है विद्या, व्ययता विद्यम आयाति, विद्या खर्च करने पर बढ़ती है। द्रुमः सत्पुरुष इव भवति, वृक्ष सत्पुरुष के समान होता है। लक्ष्मी चंचला भवति, लक्ष्मी चंचल होती है। वृक्षा परार्थाय फलानि यच्छन्ति, वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं। छात्रों, आप जब कॉपी पर लिखें वाक्य, तो वाक्य में जहाँ दिए हुए शब्द का प्रयोग हुआ है उसको आप लोग रेखांकित कर दें, अंडरलाइन कर लें। धन्यवाद।